हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता दिख रहा है। मशहूर गाना जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज है। यूपी चुनाव में कन्हैया मित्तल का गाना चर्चित हुआ था। उन्होंने ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया है। कन्हैया चाहते हैं कि सनातन धर्म की बात सिर्फ एक पार्टी के द्वारा ना हो। हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। हर दल सनातन की बात करना चाहिए, इस वजह से वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि बीजेपी के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है। अगर उन्हें टिकट चाहिए होता तो वह पार्टी में बात करके टिकट ले सकते थे। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो। उनका हमेशा से यही कहना रहा है कि जो भी राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसे वोट दो। कन्हैया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इन तमाम बातों का खुलासा किया, जिसमें ये भी कहा गया कि वह मूल रूप से कभी भी बीजेपी में नहीं थे। आपको बता दें कि कन्हैया ने कहा कि वो भजन उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के लिए गाया था, क्योंकि वह उनके गुरु है और वो चाहे किसी भी दल में रहे, योगी हमेशा उनके गुरु रहेंगे। कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से अपने पुराने नेता ज्ञानचंद को फिर से मैदान में उतारा और इसी बात से मित्तल का मन दुखी हो गया, जिस वजह से वह कांग्रेस में शामिल होने का फैसला उन्होंने लिया। कन्हैया मित्तल का गाना यूपी के चुनावी प्रचार में खूब बजा था। अक्सर वे बीजेपी के कार्यक्रमों में भी नजर आते थे। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के भजन गाकर खूब नाम कमाया है। वे बचपन से ही गायकी के क्षेत्र में रहे हैं। कन्हैया मित्तल ने 7 साल की उम्र में भजन गाना शुरू कर दिया था। 15 सालों तक उन्होंने बिना किसी फीस के भजन गाया। उनका बचपन गरीबी में बीता था। कन्हैया के पिता साइकिल पर नमकीन बेचते थे। 2015 के बाद ही कन्हैया मित्तल ने फीस लेकर गाना शुरू किया। उन्होंने श्याम बाबा और सालासर बालाजी के बहुत से भजन लिखे जो काफी हिट भी हुए। लोगों ने उनको खूब सराहा है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया का गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे काफी फेमस हुआ था। इसके बाद कन्हैया मित्तल ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी और वह सार्वजनिक मंचों से भी पीएम और सीएम की तारीफ कर चुके हैं। उनके ज्यादातर भजन भगवान श्याम और हनुमान जी के होते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे भजनों ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। यह गाना इतना हिट हुआ कि सोशल मीडिया पर इस गाने पर महज एक हफ्ते में 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सुना। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। उन्हें बीजेपी के कार्यक्रमों में अक्सर देखा जाता था। ऐसे में अब उन्होंने कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। कन्हैया मित्तल ने कहा कि हम राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कांग्रेस में सारे राम विरोधी है। वहाँ भी राम को चाहने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।